प्रधानमंत्री जी आप आइए ना, जो तेजस्वी जी कह रहे हैं आपकी जुबान से नौकरी शब्द नहीं निकल रहा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी जुबान से बिल्कुल नहीं निकल रहा, महिलाओं को न्याय आपकी जुबान से नहीं निकल रहा, और प्रधानमंत्री जी आप पर और क्या कहूँ। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी पर लोकतंत्र की व्यवस्था को खत्म करने का आरोप लगाया। मनोज झा ने कहा है कि सूरत और इंदौर में बिना चुनाव हुए ही सांसद चुन लिया जाना इस बात का प्रमाण है कि संविधान के प्रावधान को खत्म किया जा रहा है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और लोकतंत्र की व्यवस्था को खत्म करने का आरोप लगाया। मनोज झा ने कहा है कि प्रधानमंत्री के जुबान से जन सरोकार से जुड़ी बातें नहीं निकलती है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों जैसी प्रगतिशील धारा को खत्म करने का भी आरोप लगाया है। मनोज झा ने कहा है कि सूरत में चुनाव नहीं हुआ और सूरत को सांसद मिल गया, इंदौर में भी चुनाव नहीं हुआ और इंदौर को सांसद मिल गया। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए। संविधान रवायतों से चलता है, प्रावधान है, लेकिन आप एक एक करके सभी प्रावधानों को खत्म कर रहे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का कोई मतलब रह गया है क्या? ये मत कहिए कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं। विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, लेकिन सरकार उन मुद्दों पे बात तो करे। मनोज झा ने आगे कहा कि CAA NRC इस चुनाव का मुद्दा नहीं है, इसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना करके परोसना चाह रही है। मुद्दा है रोटी, रोजगार, किसानी, लेकिन इसके बारे में हम कभी भी प्रधानमंत्री मोदी से नहीं सुनते हैं और अमित शाह तो कुछ बोलते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लोग इन मुद्दों पे बात नहीं करता है। गरीब कहता है कि मेरी थाली पर बात करो, लेकिन प्रधानमंत्री जुमलेबाजी पे बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी आजकल कौन से सपने देख रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, बड़ी गर्मी है, मैं नहीं जान रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनको ये बात शोभा देती है? आप कहीं पर विरासत टैक्स की बात है, इसकी चर्चा कभी की थी तो आपके एक MOS ने की थी। प्रधानमंत्री जी आप आइए ना, जो तेजस्वी जी कह रहे हैं नौकरी आपकी जुबान से नौकरी शब्द नहीं निकल रहा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी जुबान से बिल्कुल नहीं निकल रहा, महिलाओं को न्याय आपकी जुबान से नहीं निकल रहा, और प्रधानमंत्री जी आप पर और क्या कहूं। मणिपुर की चुप्पी आपराधिक थी, और अभी कर्नाटका के उन महानुभाव जिनके 3000 क्लिप्स घूम रहे हैं यौन शोषण के, उस पर आपकी चुप्पी। तो प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, उस गरिमा का जरूर ख्याल रखिए। आप रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन वो गरिमा, पद की गरिमा और कद की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जब तक मैं जीवित हूं मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया। कहा, वही मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी वो क्या कर रहे हैं, कहां ये सपना देख रहे हैं, कौन ये बात कह रहा आपसे, कहां आपने ये पढ़ा, कहां आपने ये सुना। इस देश की एक बड़ी आबादी के बारे में आप ऐसे, मुझे तो लगता है कि आप पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाएंगे अगर आपने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, इंडिया पाकिस्तान नहीं किया। थोड़ा तो परहेज करिए ना। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी काल्पनिक चीजें शोभा नहीं देती है, और इस दिशा में जो एक छोटी पहल भी किसी ने की थी कभी, वो आपके साथ है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए प्रधानमंत्री जी, आद्योपांत पढ़िए, आपको बड़ी खबर मिलेगी उसमें। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पहले 2 चरण के जो चुनाव हुए उसमें वो रुझान उत्साहजनक, वो तो उत्साहजनक छुपाने के लिए कह रहे हैं, बड़े परेशान हैं। कल अमित शाह जी कह रहे थे कि हम 100 छू रहे हैं, 200 सीटों का तकरीबन चुनाव हुआ है। अगर अभी से आप कह रहे हैं कि हम 100 छू रहे हैं, तो आपकी हकीकत और आपकी परफॉर्मेंस की परिणति 4 जून को हम देख लेंगे। चलिए, अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री को तीसरी का कार्यकाल दे दीजिएगा तो 2 साल के अंदर वो नक्सलवाद को शामिल कर देंगे। 10 साल में क्या किया भाई साहब, 10 साल का हिसाब दो ना पहले। 10 साल में क्या खत्म किया, मणिपुर क्यों जन्म लिया। अमित शाह जी आप गृह मंत्री के रूप में यू आर कंप्लीट फेलियर, एक्नॉलेज दिस, यू आर कंप्लीट फेलियर। आज तक ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा था जो अपने घर को महफूज न रख सके। ये नीतीश कुमार ने कहा है कि लालू यादव है सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं। मैं नीतीश जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझको लगता है कि उनको थोड़ा ये सोचना चाहिए कि स्वयं विवेक से क्यों निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए बहुत सम्मान है, जैसा तेजस्वी जी कहते हैं, लेकिन उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए उनको अपनी जुबान से चुनावी मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और हाँ, परिवारवाद पे जहां पर आप खड़े होकर के भाषण देते हैं ना, वो भी एक परिवार का ही हिस्सा है। ये प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला है उस पर बीजेपी ने कहा है कि सहयोगी पर कोई अधिकार नहीं है, और कहा कि राज्य सरकार है जो कांग्रेस की वो क्या। ये सबसे बड़ा झूठ आप सब जानते हैं। आप ये सवाल पूछने से पहले तहकीकात करते। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन पर किसका अधिकार होता है। देश छोड़ के मेहुल चोकसी भागा, नीरव मोदी भागा, और अब ये भाग रहे हैं। कहां तक झूठ बोलिएगा साहब। झूठ बोल बोल करके इन्होंने झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया है। उस पहाड़ के नीचे दब के चले जाइएगा।
खैर, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।